फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज़ीनर डायोड। इससे पहले हम एलईडी और नॉर्मल डायोड कर चुके हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो पहले इसका सिंबल देखते हैं। तो इसका सिंबल यहाँ मैंने बना रखा है, तो ऐसा सिंबल होता है इसका, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज़ अ स्पेशल डायोड डिज़ाइन टू रिलेबली अलाउ करंट टू फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन अ सर्टेन सेट रिवर्स वोल्टेज नोन एज ज़ीनर वोल्टेज इज़ रीच्ड। तो इसमें क्या होता है कि रिवर्स बायस में कंडक्ट करता है, मतलब नॉर्मल डायोड भी रिवर्स बायस में कंडक्ट करते हैं, बट वो कंडक्ट करने के बाद ना फूक जाते हैं। एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और वो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, उसके बाद वो काम में नहीं आते। लेकिन ज़ीनर डायोड हमारा ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो कंडक्ट करने लग जाता है अपने ब्रेक डाउन वोल्टेज आने के बाद, और वोल्टेज अपने अक्रॉस को चेंज नहीं होने देता। जैसे ही जो उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज होगी वो उसके आगे वोल्टेज एक्सीड नहीं करेगी, बस करंट हमारा कितना भी बढ़ सकता है, हैवी करंट को लोड कर सकता है। बाय वेरिंग द डोपिंग लेवल इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस ज़ीनर डायोड विथ ब्रेक डाउन वोल्टेज फ्रॉम 2 वोल्ट टू 200 वोल्ट। अब ये कैसे ये बियर कर पा रहा है रिवर्स वोल्टेज को? तो वो हमारी डोपिंग से होती है। इसको हम अभी ब्रीफ में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, अभी आप देख सकते हैं दो डायोड, ऊपर मैंने बनाया ज़ीनर डायोड और नीचे मैंने नॉर्मल डायोड बनाया। तो देखिए ऊपर वाले में कितने ज़्यादा हाईली डोप्ड कर दिया मैंने, पी टाइप को भी एन टाइप को भी, दोनों हाईली डोप्ड है। और जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है वो मीडियम डोप्ड या लो डोप्ड होता है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं, तो एक बात तो पहले हमें जाननी होगी कि जो इसका डिप्लीशन रीजन होता है ना वो बहुत पतला होता है। क्यों? क्योंकि ये एकदम थोड़े से रीजन में इतने सारे होल्स और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिकम्बाइन करके उसके आगे फर्दर डिफ्यूज़न होने नहीं देते हैं। तो एकदम पतली सी लेयर होती है, जबकि नॉर्मल डायोड में हमारी कम डोपिंग होती है, तो इस वजह से थोड़ी सी इसके कंपेयर टू इसकी लार्ज होती है जो हमारी डिप्लीशन रीजन होती है, ठीक है। और जब हम रिवर्स बायस को बढ़ाते भी हैं तो भी हमारे जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ती भी बहुत कम है, इसमें बहुत कम बढ़ती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड। उसी में अगर हम इसकी रिवर्स बाय भी बढ़ाएं सेम इसके जितना, तो इसकी ज़्यादा हमारी डिप्लीशन विथ बढ़ेगी इसके कंपेयर में। तो जैसा कि अब क्या बताया कि वी आर दोनों का सेम है, ठीक है, बट विथ क्या है, विथ इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, मतलब इसकी कम विथ है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, ई वी बाय डी इजकल टू ई, है ना। ई हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वोल्टेज तो सेम है, तो कुछ मतलब इन दोनों में वैरी होगा ना, वी इजकल टू ई इंटू डी, ठीक। तो जिसका डी ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, और जिसका डी कम है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसका हमारा डिप्लीशन रीजन कम है, मतलब डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस होता है ना डी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो सेम वोल्टेज पे नॉर्मल डायोड की अकॉर्डिंग हमारा जो ज़ीनर डायोड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो हाई बन रही है। तो इसमें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, अंदर के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और वो कंडक्ट करने लग जाते हैं। इसके कंपेयर नॉर्मल डायोड में क्या होता है, ब्रेकडाउन होने के लिए इसको हम ज़ीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे डिप्लीशन रीजन में जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और उससे करंट फ्लो होता है, उसको हम ज़ीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। और जो हमारे नॉर्मल डायोड में होता है वो कौन सा हमारा ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि इसमें तो उतने हैवीली डोप्ड है नहीं, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है नहीं। इसमें क्या होता है कि जितनी हम और बढ़ाते जाते हैं ना रिवर्स बायस को, जितना बढ़ाते जाते हैं तो इधर फोर्स ज़्यादा लगती है। तो इधर से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो मूव करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो हमारे डिप्लीशन रीजन में जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, काइनेटिक एनर्जी से जाता है। मीन्स यहाँ पे जितनी हम अप्लाई करते जाएंगे उतनी इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उतनी फोर्स के साथ ये इस तरफ को मूव करेंगे, और जो कोलाइड करेगा दूसरे एटम के साथ, जो उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें डिप्लीशन रीजन के जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको नॉकआउट करेगा। और जो फिर मतलब जैसे कि एक एटम ने इधर 4 को धक्का मारा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को, फिर 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी 8 इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, तो ये बढ़ता जाता है। इसमें मूवमेंट का अकॉर्डिंग होता है, इसमें जो हमारा कोलॉइड करते हैं ना उसकी वजह से हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, इस वजह से बर्न आउट हो जाता है और हमारा ब्रेकडाउन के बाद हमारा नॉर्मल डायोड ख़राब हो जाता है।
और इसमें इसको हम बोलते हैं अवलांची इफेक्ट, जिसमें कोलिजन की वजह से एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कि कंडक्ट करने लग जाता है और हीट इतनी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। बट जीनन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। हीट प्रोड्यूस किस लिए नहीं हो रही? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से, इसमें क्योंकि कॉलिजन से नहीं हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बल्कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं जो कि हमारा कंडक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा जीनर इफेक्ट होता है, और जिस पे हमारा जीनर डायोड वर्क करता है। ये एक हैवीली डोप्ड होता है, ये हमें याद रखना है। और तो यही रीज़न है कि हमारा जो जीनर डायोड है वो रिवर्स में कैसे काम करता है। तो ये हमने इस वीडियो में समझा कि जैसे VR इसका 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्टेज रीच करने के बाद रिवर्स बायस में 5 वोल्टेज रीच करने के बाद ही उसी वोल्टेज पे स्टेबल रहेगा और इसमें करंट इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।